नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और इसकी घोषणा मतदान की तिथि, नामांकन की तिथि चुनाव आयोग जल्द ही करने वाला है। हम आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे। पिछले चुनाव में क्या रहा, उससे पहले चुनाव में क्या रहा, इसके बारे में हम आपको सूचना पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज मैं अबडासा विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। अबडासा विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अबडासा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वह बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। साल 2020 में अबडासा विधानसभा सीट से जो चुनाव हुए थे उसमें कुल 49.30% वोट पड़े थे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युमन सिंह जडेजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर शांति लाल सेवानी को 36 वोटों के मार्जिन से हराया था। अबडासा विधानसभा सीट कच्छ के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं विनोद भाई चावड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के नरेन भाई माहेश्वरी को 30,000 उन्होंने भारतीय कांग्रेस के नरेन भाई माहेश्वरी को 3,53,000 ज्यादा वोट से हराया था। भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह जडेजा को 71,848 वोट मिले थे, जबकि डॉक्टर शांतिलाल सेवानी को कांग्रेस के उम्मीदवार को 35,070 वोट मिले थे। यानी जडेजा को 49.30% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 24.06% वोट मिला था। 2020 में अबडासा सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। 2017 में जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें महिपाल सिंह छबिल भाई कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज किए थे। उनको 73,312 वोट मिले थे, जबकि भाजपा जो दूसरे नंबर पर थी उसको 63,566 वोट मिले थे। यानी कांग्रेसी उम्मीदवार को 48.75% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 42.30% वोट मिला था। इसी तरह 2012 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस के छबिल भाई नरेन आई पटेल चुनाव जीते थे। उनको 60,704 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के जयंतीलाल भानुशाली को मात्र 53,091 वोट मिले थे। 2007 में भानुशाली जडेजा को 2002 के विधानसभा चुनाव में
रेमा हाजी जुमा हाजी जो कि कांग्रेस से थे, वो दूसरे नंबर पे थे और उनको 39,228 वोट मिले थे। जबकि जीतने वाले भाजपा के उम्मीदवार जडेजा नरेंद्र सिंह माधव सिंह जी को 49,083 वोट मिले थे। इसी तरह 1998 में जडेजा हरेंद्र सिंह जी माधव सिंह जी दूसरे नंबर पे थे और उनको 29,765 वोट मिले थे। जबकि जीतने वाले इब्राहिम इसाक मंधा को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 30,619 वोट मिले थे। 1995 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर नीमाबेन भी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनकी जीत हुई थी और इन्हें 36,810 वोट मिले थे। जबकि भाजपा के उम्मीदवार छेदा ताराचंद जगसी को 35,471 वोट मिले थे। अब हम चलते हैं 90 में। 1990 में छेदा ताराचंद जगसी भाई को भाजपा ने मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनको उस समय 1990 में 37,897 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस के महेश ठक्कर को 22,187 वोट मिले थे। इसी तरह 1985 में कुआं मंधवा जडेजा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत दर्ज की थी और इनको 21,435 वोट मिले थे। जबकि मनोहर खारशंकर जबकि अब्दुल हाजी इब्राहिम मनोहरा, जो कि आईएनडी के उम्मीदवार थे और ये सेकंड नंबर पे थे, इनको 17,597 वोट मिले थे। उसी तरह 1980 में खारशंकर विठल दास जोशी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको जीत मिली थी और इन्हें मात्र 16,665 वोट मिले थे। जबकि महेश भाई ठाकुर, जो कि जीएनपी के उम्मीदवार थे और ये दूसरे नंबर पे थे, रनर अप थे, इनको 14,420 वोट मिले थे। 1975 में ठक्कर महेश कुमार, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत दर्ज की थी और इनको 19,757 वोट मिले थे। जबकि भाजपा के भारतीय जन संघ के उम्मीदवार प्रताप सिंह माधव सिंह जी जडेजा को 9,519 वोट मिले थे। 1972 में खीम जी नाम जी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 24,743 वोट मिले थे। जबकि वीरेंद्र शिवदास, जो कि भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार थे, इनको 7,419 वोट मिले थे।